बड़ी सोच का बड़ा जादू। चैप्टर 4 की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, डेविड इस किताब में कहते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वो शब्दों में नहीं सोचते, हम लोग चित्रों में सोचते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा सोचने के लिए। उन्होंने वो उदाहरण 2 कैटेगरीज में दिया है। इसमें एक कैटेगरी है छोटे नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य, और दूसरी कैटेगरी है बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि यहाँ पर 2 कैटेगरीज है, और एक तरफ नकारात्मक वाक्य है, दूसरी तरफ सकारात्मक वाक्य है। इसमें पहला वाक्य दोस्तों आता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। और दूसरी तरफ पॉजिटिव में, हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। दूसरा नकारात्मक वाक्य, मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था, मैं अब दोबारा भूलकर भी कोशिश नहीं करूँगा। और वहीं पॉजिटिव में, मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी, अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूँगा और उस गलती को नहीं दोहराऊँगा। इसके बाद हम लोग तीसरा नकारात्मक वाक्य लेते हैं, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु यह माल बिकता नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते। और वही पॉजिटिव में, अब तक मैं यह माल नहीं बेच पाया हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि यह अच्छा है और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ ही लूँगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। और चौथा नकारात्मक वाक्य, बाजार माल से अटा पड़ा है, सोचिए 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है, बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल आऊँ। वहीं पॉजिटिव, सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, यह बहुत बड़ा अवसर है। पांचवा नकारात्मक वाक्य है, उनके ऑर्डर छोटे होते हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। पॉजिटिव में है, उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनाता हूं जिनसे वे मुझसे और ज़्यादा माल खरीदें। छठा नकारात्मक वाक्य है, आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। वही पॉजिटिव में, 5 साल का समय ज़्यादा नहीं होता, ज़रा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। सातवां नकारात्मक वाक्य है, प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूँ। और वही पॉजिटिव में, प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते, हम बैठकर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें हरा सकें। इसके बाद आठवां नकारात्मक वाक्य है, कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। और वही पॉजिटिव में, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे न बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। अब 9वां नकारात्मक वाक्य है, हम तब तक इंतजार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदें। और यही पॉजिटिव में, हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचें, हम समृद्धि पर पैसा क्यों न लगाएं। उसके बाद 10वां नकारात्मक वाक्य है, मैं इस काम के लिए ज़्यादा बूढ़ा हूँ। और पॉजिटिव में, बूढ़ा होना एक फायदे की बात है। और 11वां नकारात्मक वाक्य है, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। और इससे चित्र आपके दिमाग में बनता है अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता। और वहीं पॉजिटिव में अगर आप ऐसा बोलते, यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ, ये सोचने से आपके दिमाग में चित्र बनता है चमक, आशा, सफलता, आनंद, विजय। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बड़ी चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। पहला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा और सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें, हर मौके पर लोगों की तारीफ करें, अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज़ तारीफ करें, अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ करें, अगर सच्ची तारीफ की जाए तो यह सफलता का औजार बन जाती है। चौथा, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। और दोस्तों, डेविड इस चैप्टर में कहते हैं कि हमेशा ये ना सोचें कि क्या है, आज हम क्या है, हमेशा यह देखें या यह सोचें कि क्या हो सकता है, हम क्या हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, डेविड आगे कहते हैं, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, खुद से पूछे किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजे, कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछे, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ, मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखिए, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, खुद के साथ हर रोज़ एक इंटरव्यू रखें, खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से न करें, इस बात से न करें कि आप आज क्या है, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें, इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभवित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसे कोशिश करके देखें।
दोस्तों आगे डेविड कहते हैं कि इन 3 उपायों का अभ्यास करें ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। पहला, अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया कि वह गलती पर था। दोस्तों बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता। दूसरा तरीका है, खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय आप खुद से पूछे क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इतनी चिंता करूं। अगर आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थितियों में खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। तीसरा तरीका है, छोटेपन के जाल में न फंसे। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्याएं सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है, जिनसे फर्क पड़ता है। साथ ही मुद्दों में उलझकर न रह जाए, महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों डेविड ने इस किताब में अपनी सोच का आकार नापने के लिए एक टेस्ट बनाया है, जिसमें वीडियो में दिखाई जाने वाली कॉलम में कुछ आम स्थितियाँ दी गई है। बीच वाले और दाएं कॉलम में यह तुलना की गई है कि इसी स्थिति का सामना छोटे चिंतक और बड़े चिंतक किस तरह करते हैं। खुद ही देख लें, फिर फैसला करें कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं किस रास्ते पर चलकर पहुँच सकता हूँ, छोटे चिंतन से या बड़े चिंतन से। एक ही परिस्थिति का सामना 2 तरीकों से किया जा सकता है, फैसला आपके हाथ में। इसमें पहला है खर्च का अकाउंट। छोटे चिंतक की शैली में खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है, और बड़ा चिंतक ज़्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। उसके बाद चर्चा का विषय है, अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बातें करता है, और बड़ा चिंतक अपने दोस्तों, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। प्रगति के बारे में छोटा चिंतक सोचता है, छटनी करने या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है, और वही बड़ा चिंतक विस्तार में विश्वास करता है। छोटा चिंतक भविष्य में ज़्यादा संभावना नहीं देखता, और बड़ा चिंतक बहुत उज्जवल भविष्य देखता है। काम में छोटा चिंतक काम से बचने के तरीके खोजता है, और बड़ा चिंतक ज़्यादा काम और काम करने के ज़्यादा असरदार तरीके खोजता है, विशेष तौर पर दूसरों की मदद करने के। किसी भी प्रतियोगिता में छोटे चिंतक की शैली होती है, औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है, और बड़ा चिंतक सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है, क्योंकि उसे खुद पे भरोसा होता है कि इस प्रतियोगिता को वो जीत सकता है, वो इससे आगे निकल सकता है। और उसके बाद बजट समस्याओं में छोटा चिंतक आवश्यकमंदों में कटौती करके पैसे बचाने के तरीके खोजता है, और बड़ा चिंतक आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है और आवश्यकमंदों में ज़्यादा खर्च करता है। लक्ष्य में छोटा चिंतक छोटे लक्ष्य बनाता है, और बड़ा चिंतक बड़े लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य की दृष्टि में छोटा चिंतक केवल थोड़े समय के लिए ही लक्ष्य बनाता है, और बड़ा चिंतक लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाता है। सुरक्षा में छोटा चिंतक सुरक्षा की समस्याओं में उलझा रहता है, और बड़ा चिंतक यह मानता है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। छोटा चिंतक दोस्ती के मामले में छोटे चिंतकों से घिरा रहता है, और बड़ा चिंतक बड़े प्रगतिशील विचार वाले लोगों से घिरा रहता है। गलतियों के मामले में छोटा चिंतक छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, राई का पहाड़ बना देता है, और बड़ा चिंतक महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। दोस्तों डेविड कहते हैं, याद रखें बड़ी सोच से हर तरह से फ़ायदा होता है। डेविड ने इस चैप्टर के एंड में आपको 5 टिप्स दी है, जिसमें पहली है, अपने आप को सस्ते में न बेचें, खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी न करें, अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान ले कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। दूसरी टिप है, बड़ी चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें, बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हो। तीसरी टिप है, अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। चौथी टिप है, अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। पांचवी टिप है, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे। जैसे मान ले अगर आप झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करने से पहले खुद से एक सवाल पूछे कि क्या ये वाक्य बोलना महत्वपूर्ण है, क्या ये झगड़ा करना महत्वपूर्ण है। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाए। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। बड़ा सोचकर बड़े बन जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।